5 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। एनडीए के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने दावे, लेकिन 2024 के चुनावों की धुरी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे 400 पार का टारगेट सेट किया और 5 चरणों में इसके कितने करीब पहुंची है बीजेपी, इसको लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। 5 चरणों में कैसे बदले मुद्दे और 5 चरणों में कैसे विपक्ष के हर चक्रव्यूह को प्रधानमंत्री मोदी ने भेदा, आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सभी का जवाब आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। आईटीवी नेटवर्क के साथ खास बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा और सॉलिड इंटरव्यू दिया है। आज रात देखिए 9 बजे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा और सॉलिड इंटरव्यू आज रात 9 बजे आप देखेंगे, जो कि प्रधानमंत्री से कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर यहां जवाब दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का सबसे बड़ा ये इंटरव्यू होने जा रहा है, जिसमें हर मुद्दे पर, चुनाव से लेकर और तमाम दूसरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार सामने रखे हैं। अब उनके मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अब ठेके में भी आरक्षण होगा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। मतलब कहीं ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज किस आधार पर आज दिया जाता है, जो कंपनी लेना चाहती है उसमें रिसोर्सफुल है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वे इस काम को समय पर करने की उनकी क्षमता है कि नहीं है। इन सब को देख करके उसको टेंडर मिलता है, तब जाके वो अब कहते हैं उसमें भी हम माइनॉरिटी को आरक्षण देंगे, मुसलमान को आरक्षण देंगे। ये सारी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके देखें तो जब ये कहते हैं हम इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, मतलब जो भी संपत्ति लेगी तो संपत्ति पर अधिकार किसका होगा? जो मनमोहन सिंह जी कहा था उनका होगा। अगर ये सीधा सीधा पूरा कैनवास पर रखो तो इसका लॉजिक यही निकलता है, ये देश कैसे स्वीकार करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर विपक्षी गठबंधन के उन तमाम दावों की बात की, विपक्षी गठबंधन के उन तमाम वायदों की बात की जो जनता के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में सरकार किन किन मुद्दों पर फेल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन सभी मुद्दों पर सीधा हमला विपक्ष पर बोला और ये बताया कि विपक्ष किस तरीके से बटा हुआ है, विपक्ष किस तरीके से चीजों को उलझा रहा है, विपक्ष किस तरीके से काम खुद करता है, लेकिन उसका आरोप एनडीए पर मढ़ने की कोशिश करता है। प्रधानमंत्री इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हर उठते उस सवाल पर बोले हैं जो सवाल इन चुनावों के बीच में उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से या फिर गठबंधन के तौर पर एनडीए के ऊपर उठाया जाता रहा है और प्रधानमंत्री ने उस सब पर खुलकर जवाब दिया है। मैंने ऐसे सैकड़ों उदाहरण निकाले हैं और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने मुसलमानों को संपत्ति का कहा था, तो मैं उनको पूरी तरह एक्सपोज कर रहा हूं। लेकिन उनके जो नैरेटिव बनाने वाले हैं वे उनकी बात को छुपा देते हैं और मेरे मुंह से मुसलमान शब्द निकला तो वो कम्युनल। मैं उन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके गौर सांप्रदायिकता की है, गौर सांप्रदायिकता की है। और इन लोगों में 3 चीजें कॉमन नजर आती मुझे। एक, ये गौर सांप्रदायिक है, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी हैं। ये 3 चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर, तो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे बड़े चुनाव के बीच आज रात 9 बजे सबसे बड़ा इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडिया न्यूज पर आपके सामने होगा और प्रधानमंत्री ने इस बेहद खास इंटरव्यू में न सिर्फ अपने दिल की बात कही है, बल्कि 21वीं सदी का भारत कैसा होगा,
कैसा रचा गया है, क्या उसकी तैयारी है, इसका विस्तृत विजन भी सामने रख दिया। उन्होंने सांप्रदायिकता, रोजगार और विपक्ष के तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी बयान दिया। हम एक एक बयान आपको दिखाएंगे और इस पूरे इंटरव्यू को आप इंडिया न्यूज पर आज रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर ही देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की खास बातों पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे और ये समझने की कोशिश भी रहेगी कि इस बार के लोकसभा चुनाव के असल मुद्दे दरअसल क्या हैं और पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना क्या है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार को लेकर क्या बात की है, क्योंकि रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी गठबंधन लगातार घेरता रहा है। स्कॉच का रिपोर्ट पढ़ा होगा और मैं चाहता हूं कि आपका टीवी चैनल ने स्कॉच के रिपोर्ट पर डिटेल में स्टडी करना चाहिए और टीवी डिबेट करना चाहिए। उन्होंने सरकार की कोई 20-22 स्कीम का डिटेल एनालिसिस किया है और कितने पर्सन ईयर आवर इस देश में उपलब्ध हुए इसका पूरा आंकड़ा है। उन्होंने कहा 4 करोड़ घर बनाने चाहिए तो कितने आवर लगते हैं, मतलब इतने लोगों को रोजगार मिलता है। वैसे उन्होंने 22 जगह ऐसे अलग अलग पैरामीटर पड़ेगा और उन्होंने कहा 50 करोड़ लोगों को ये इसका बेनिफिट हुआ है। अब हम स्वनिधि योजना चलाते हैं, रेडी पटरी वाले हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन आज वो बैंक से पैसा ले रहे हैं, बैंक से कारोबार कर रहे हैं और उसके कारण उनके पास बचत हो रही है, तो अब वो एक्सपांसन करने जा रहे हैं। कभी वो फुटपाथ पर बैठता था, अब लारी खरीदने का चाहता है, अब लारी खरीदता था वो होम डिलीवरी करना चाहता है, यानी उसका एस्पिरेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार में जितना अवकाश है वो तो है ही है, वो तो मिलेगा लाभ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत क्षेत्रों पर बल देना चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार के मुद्दे पर खुलकर बोले। रोजगार ही नहीं, हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने खुलकर बात रखी और ये इंटरव्यू पूरी डिटेल के साथ रात 9 बजे आप देख पाएंगे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। राकेश कुमार सिंह मैनेजिंग एडिटर के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। राकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाता रहा है रोजगार के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री खुलकर इस पर भी बोले। उन्होंने उन तमाम चीजों का हवाला सामने स्पष्टता के साथ रखा जो ये तय कर सकते हैं कि विपक्ष अब तक जो कहता रहा है उसमें सच कहीं नहीं है। राकेश, का सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ये जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगार को लेकर उन्होंने ऐसे डेटा दिया है, ऐसी चीजें चर्चा की हैं और रात 9 बजे डिटेल बताएंगे। लेकिन उससे पहले राजीव हमारे साथ राणा यशवंत सर हैं जो कि इंटरव्यू इन्होंने खुद लिया है। राणा सर, आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का जो बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सुबह 6 बजे से जगना, उसके बाद उनकी रोड शो और उसके बाद आपके साथ इंटरव्यू रूबरू होना यहाँ पर, क्या आपने बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री क्या उनका? राकेश, हिंदुस्तान बहुत बड़ा लोकतंत्र है और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, आप समझते हैं व्यवस्था कितनी होती होगी। सबसे जो बड़ी बात है वो बहुत सहज करते हैं आपको, सामान्य वो आते हैं और पूरा माहौल जो है वो बहुत ही सामान्य कर देते हैं। तो एक जो तनाव होता है कि प्रधानमंत्री, उसको वो दूर कर लेते हैं, तो आप आराम से उनसे अब बात कर सकते हैं। तो बात करने के लिए ज़रूरी माहौल होता है वो तैयार करते हैं। जैसे बैठे तो बैठने के बाद वो आए तो हमारे कैमरामैन ने कहा कि सर ये थोड़ा सा पूछ लीजिए, तो करे कि मैं क्या पूछूं, ये अब चमकता ही रहता है तो मैं क्या करूं। तो अब उसके बाद हंसने लगे। आप देखिए कि रात में आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है, उसका दिन को राजभवन जाना है, राजभवन जाने के बाद फिर सुबह जगना है और जग करके आप देखिए कि हम लोग दिल्ली पहुंचे, उससे पहले वो 2 रैलियां कर चुके, चंपारण भी चले गए और छपरा में महाराजगंज भी चले गए, अभी उनकी और रैलियां हैं। तो यह जो 24 घंटे लगातार आप भागने दौड़ने का है, उसमें आपके पास उन सारे सवालों का जवाब हो जो पूछा जा सकता है और उन सब का डेटा हो, आंकड़ा हो और सहज कि हम गए, हमारा कैमरा लगा हुआ है, टीम हमारी रेडी है, वो आते हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे हम लोगों से बात करने से पहले, और वो पॉकेट में हाथ डाल करके, वो 300-400 लोग थे, हाथ में माइक लेकर के और उनसे बोल रहे थे कैसे हम लोगों को
चुनाव लड़ना चाहिए, कैसे बूथ का प्रबंधन करना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जरूर हूँ, लेकिन मैं भी कार्यकर्ता के नाते आपके बीच में हूँ। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो जुड़ाव है, जिस तरीके से, तरीका बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब बराबर पर आकर के कंधे पे हाथ डाल करके और कैसे हो पूछ करके, तो आप एकदम बहुत सामान्य करते हैं स्थितियाँ। तो उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके भीतर एक अलग जोश आता है और ये किसी डिस्टेंस को नहीं रहने देते हैं। इंटरव्यू के साथ भी ऐसा ही रहा कि अगर कोई सवाल भी ऐसा रहा कि आप पूछ रहे हैं बतौर जर्नलिस्ट और उनको जवाब देना है, तो अगर सहमत नहीं है तो कन्विंस करते हैं कि नहीं, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। तो एक रेशनल अप्रोच रखते हैं, सवाल के लिए खुले हुए हैं। आपने अपना इंटरव्यू किया, उसके बाद भी वो थोड़ा बैठ के बातचीत कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये तो सुबह से शाम तक भागम भागप रहती है, ये रेला रैली रोड शो चलते रहते हैं, लोगों का सैलाब उमड़ता रहता है, तो ये सब देखते रहते होंगे। तो बोले कि नहीं। उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा इंटरव्यू में आप सुनेंगे, तो उसके बाद जो भी कहा उन्होंने, वो जज्बाती है और उनके संकल्प को बहुत मजबूत करता है। अभी शाम में ऐश्वर्या जी जुड़ेंगी, ऋषभ जुड़ेंगे, उन दोनों का भी अपना एक अनुभव है। और जो पूरा ITV नेटवर्क की टीम PM के साथ बैठी हुई थी, तो उनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत सहज है। सबसे जो खूबी है, बहुत सहज, और आपके सामने किसी दबाव की कोई भी गुंजाइश वो ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। राणा सर, क्योंकि आपके चेहरे ही ये बता रहा है कि आप किस तरह से पूरी तौर पर संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र, क्योंकि आप ईफ बट बहुत ज़्यादा लगाते हैं और ऐसे हमारे एडिटर इन चीफ हैं, जबकि कोई भी मीटिंग रहता है तो ये जब तक 100% अगर संतुष्ट न हो, तो राणा सर आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप पूरी तौर पर प्रधानमंत्री से जो है, जो जवाब आपने क्वेश्चन पूछा, जो जवाब बड़े सवालों की और बहुत फैक्ट बेस्ड जवाब तो होता है कि आपने सवाल रखा और उसके बाद उन्होंने जवाब देना शुरू किया, और जवाब लॉजिकल हो, वो कन्विंसिंग हो, और दर्शक जो सुनना चाहता है वो सोच कहे कि नहीं, नरेंद्र मोदी सही बोल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, इसमें कोई दो सर, इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का ऐसा शीर्षस्थ नेतृत्व है जो कि दूसरे नेताओं से इनको अलग करता है। हाँ, उनको मुझे लगता है ज़मीन की समझ बहुत अच्छी है। जैसे आप खेत से, गांव से, बधार से हो करके आते हैं, आप मंच करके आते हैं, तो आपको नीचे तक की बहुत अच्छी समझ है। इसलिए सरकार की पॉलिसीज़ में जो देखते हैं आप कि ये नीति सरकार किसानों के लिए क्या होगा, नौजवानों के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए क्या होगा, कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनका क्या होगा, कई डेटा ऐसे हैं जब आप इंटरव्यू देखेंगे तो लगे कि ये डेटा जो है वही नरेंद्र मोदी की बात को बहुत मजबूत करता है। और डेटा सरकार का नहीं है, डेटा दुनिया की जानी मानी एजेंसीज का है। तो उनकी हर बात में एक लॉजिक आपको दिखेगा। राणा सर, तो आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको तो 9 बजे दर्शकों से आग्रह है कि आप ज़रूर देखिएगा, आपको ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। ITV नेटवर्क का है, ऋषभ गुलाटी जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं, राकेश जी, ऐश्वर्या जी, और मेरा इंटरव्यू प्रधानमंत्री के साथ आपको बहुत पसंद आएगा, आप देखिएगा जरूर। तो राणा सर, आप जा सकते हैं। राकेश जी, राणा जी से एक सवाल। अच्छा, नहीं, देखिए, राणा सर जो हैं अभी पूरे इंटरव्यू में लगे हुए हैं राजीव, तो थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। अब रात 9 बजे तक दर्शकों इंतजार करना पड़ेगा। अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ITV नेटवर्क पर। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी हैं, यूपी चैनल हेड हमारे करते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से रोजगार को लेकर ये पहली बार प्रधानमंत्री के बातें किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि पूरा रिपोर्ट तो हम बताएंगे बाद में। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आज जो हमारे दर्शक हैं पूरे देश और दुनिया भर में, ये प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि जो 50 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, जिसको लेके विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पे प्रधानमंत्री ने कैसे ITV नेटवर्क के साथ अलग अलग तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात कही है। लोगों की आंखें चौंधिया जाएंगी, उनको बिलीव नहीं होगा कि किस लेवल पे ये काम किया गया है, किस लेवल पे सरकार काम कर रही थी, और सारा डेटा उनके पास इकट्ठा है। जब आप डेटा के साथ कोई बात करते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ ही जाता है। आप दुनिया के सामने सीना चौड़ा करके अपनी बात रख सकते हैं, और मैं समझता हूं कि ITV नेटवर्क में प्रधानमंत्री ने यही किया है कि तथ्यों के साथ बात की है।
दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं राकेश जी कि राम मंदिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ITV नेटवर्क को बताया कि आखिर कैसे इकबाल अंसारी पूरी जिंदगी बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे और कैसे जब उनको आमंत्रित किया गया तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा और क्या किया। ये तो आप डिटेल इंटरव्यू में आप देखिए। हाँ, डिटेल इंटरव्यू में ही देखेंगे तभी पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने इकबाल अंसारी को लेके क्या कहा। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष को न्योता भेजा जा रहा था, सभी बड़े बड़े लोगों को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को, विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, सबको आमंत्रित किया जा रहा था। लेकिन उस पर क्या हुआ, उस पर प्रधानमंत्री ने क्या दिलचस्प बात कही, ये भी जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि राम मंदिर को लेके ढेर सारे सवाल विपक्ष ने उठाए। तो ये जरूरी है कि 9 बजे का जो इंटरव्यू ITV नेटवर्क ने किया है ना, जब आप देखेंगे तो जो सारे सवाल है ना, उसका सबका जवाब जितना बेहतर तरीके से मिलेगा, शायद मैं नहीं समझता कि किसी और नेटवर्क ने जो इंटरव्यू किया है उसके जरिए आपको मिला होगा। देखिए अरविंद जी, राजीव जी साफ तौर पे बता रहे हैं कि अब तक का सबसे एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रात 9 बजे देखना न भूलिए, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने सभी मसलों का मतलब आप समझिए, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी मसलों पर प्रधानमंत्री ने बेबाक राय रखी है। और कई ऐसे तथ्य हैं जो कि पहली बार ITV नेटवर्क पर आप देखेंगे रात 9 बजे। अरविंद जी, एक चीज मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसका भी जिक्र किया। आप जरूर आप ये बता दीजिएगा कि हम रात में और डिटेल बताएंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा उसको लेकर क्या आप करेंगे? कांग्रेस को उन्होंने पूरी तौर पर बेनकाब कर दिया है। राकेश जी, देखिए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2004 से 2014 के बीच में जो भी कामकाज हुआ है उसकी एनालिसिस, उसमें जो भी प्रधानमंत्री था उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं नरेंद्र मोदी, इसको सोचना और समझना होगा। और यही हम रात को 9 बजे दिखाएंगे कि आखिर 2004 से 2014 तक का जो एनालिसिस है उसको प्रधानमंत्री ने कैसे वन लाइनर में कह दिया है। लोग सोचेंगे कि अरे कमाल है ये, और तथ्यों के साथ, आंकड़े के साथ आप उठाएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री की बात सुनिए, आप उठाइए, गूगल में जाइए और आपको सब पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री किन तथ्यों के आधार पे ये बात कर रहे हैं। लेकिन राकेश जी, हम लोग यहाँ पे बात प्रधानमंत्री के कनेक्ट की करते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। जो हमारे संपादकों से बात हुई है उसके अनुसार आपने देखा कि किस तरीके से पूरे दिन भर का कार्यक्रम निपटा के जब प्रधानमंत्री अपने उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो दिन रात एक करके चुनाव में लगे हुए हैं, कैसे वो कनेक्ट होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। आप सोचिए कि उन लोगों की ऊर्जा कितनी बढ़ जाती होगी, वो कितनी दुगुनी तिगुनी चौगुनी ऊर्जा के साथ इलेक्शन में लग जाते होंगे। आप सोचिए कि उसमें बूथ का अध्यक्ष से लेके, शहर अध्यक्ष से लेके, जिला अध्यक्ष से लेके, कमिश्नरी से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सभी बड़े लोग और छोटे लोग होते हैं। और यही कनेक्ट जो है प्रधानमंत्री को बाकी लोगों से अलग बना देता है। देखिए अरविंद जी ने सही बात कहा, प्रधानमंत्री का यही जो गुण है जो दूसरे नेताओं से अलग करता है। और जिस तरह से मैं बीजेपी कार्यालय में जब प्रधानमंत्री से पहली बार हम लोग मिले थे तो प्रधानमंत्री से लग नहीं रहा था कि मैं पहली बार मिल रहा हूं। प्रधानमंत्री और कैसे हैं ये दिखाता है। और यहाँ पर भी जिस तरह से जो हमारे दोनों चैनल के एडिटर इन चीफ थे, राणा यशवंत जी थे, ऋषभ गुलाटी जी थे, साथ ही साथ हमारे जो संडे गार्डन के हमारे जो हेड हैं, हमारे ऐश्वर्या पंडित शर्मा जी, उनसे जो बेबाक राय रखी है प्रधानमंत्री ने, अभी तक आप किसी भी नेटवर्क पर इस तरह के जो इंटरव्यू नहीं देखा होगा। इसलिए रात 9 बजे ITV नेटवर्क पर आप बने रहिएगा और सभी चीजों पर, देश के तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू। अरविंद जी, एक चीज, क्योंकि आप वाराणसी से आते हैं, वाराणसी हो जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र,
क्या उत्साह है इस इंटरव्यू को लेकर वाराणसी में? मैं राकेश जी ये बताना चाहता हूं कि अभी जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव का संचालन किया जा रहा था, मैं 3-4 दिन लगातार वहां पे था जहां चुनाव संचालन हो रहा था, रात को 2-2, 3-3 बजे के बीच में। मैं देख रहा था लोगों का क्या उत्साह था, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय, जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हुए लोग वो कनेक्ट हो रहे थे, छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे थे, उस पर अपनी ओपिनियन बना रहे थे, जो कमियां थी उसको ठीक कर रहे थे, और कार्यकर्ताओं के साथ कैसे बैठ के ज़मीन पे खाना खा रहे थे, ये सारी चीज़ें बाकी लोगों से आपको अलग कर देती है। और ये मैंने अपनी खुली आंखों से देखा। ऐसा नहीं कि मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके लोगों को बता रहा हूँ, ये अपनी आंखों से मैंने देखा, और मुझे तब ये एहसास हुआ कि बड़ा आदमी सिर्फ कर्मों से होता है, सिर्फ ओहदे से कोई बड़ा नहीं होता है। ये मैंने देखा और महसूस किया। वहाँ पे हर बड़ा आदमी जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहा था, यही किसी भी व्यक्ति को महान बनाता है। आपके कर्म ही आपको बाकी लोगों से अलग करते हैं और बाकी लोगों से देश और दुनिया में महान बनाते हैं। यही मैंने उन लोगों से देखा और समझा। और जिस तरीके से 24 घंटा प्रधानमंत्री के चुनाव के संचालन में लगे हुए जो लोग हैं, उसमें ख़ास तौर पे मैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल, जो वहाँ पे इस समय सारे चुनाव की अगुवाई कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। मैंने देखा कि कैसे जो है एक एक चीज़ की कितनी बार जो है समीक्षा की जा रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी का रोड शो होना था, तो उसमें कौन कहाँ रहेगा, महिलाएं आगे कैसे रहेंगी, उसके पीछे कौन रहेगा, कौन कहाँ पे स्वागत करेगा, गुजराती समाज के लोग कहाँ रहेंगे, मराठी समाज के लोग, महाराष्ट्री समाज के लोग कहाँ रहेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी खुली आंखों से देखी, और मैंने देखा कि बहुत गर्मी थी उस दिन जिस दिन ये कार्यक्रम था, लेकिन लोग जो है कितनी शिद्दत से वहाँ पर खड़े थे। ये प्रधानमंत्री के कनेक्ट को बताता है। और जब हमारा ये इंटरव्यू जो ITV नेटवर्क का जो इंटरव्यू है, जिसको ऋषभ गुलाटी, ऐश्वर्या पंडित शर्मा और राणा अश्वंत जी ने किया है, ये मैं सवालों को सुन रहा था, मैं देख रहा था कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसको न पूछा गया हो। अरविंद जी, आप देख रहे थे कि आप 2-2, 3-3 बार सुन रहे थे। आप क्या जानने की कोशिश कर रहे थे? आपको लग रहा था कि क्या प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का ये जानकारी जो है प्रधानमंत्री इस बार दे रहे हैं, ये एकदम नया है? मैं ये जानने की कोशिश राकेश जी ये कर रहा था कि हमारा इंटरव्यू बाकी लोगों से अलग कैसे है, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क ने जो है इंटरव्यू किया है, लेकिन हमारा इंटरव्यू उन लोगों से अलग कैसे है, हमारे सवाल उनसे अलग कैसे हैं, और प्रधानमंत्री का जवाब भी उनसे अलग कैसे हैं, ये इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। और उसमें अपने आप को जज करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, आखिर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि देश और दुनिया के सामने जो ITV नेटवर्क के जरिए जो संदेश जाएगा, या जो इंटरव्यू के जरिए जो लोग सुनेंगे, वो अपने आप में बहुत बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने हमारे नेटवर्क पे कही हैं, जो इसके पहले शायद किसी नेटवर्क के साथ नहीं कही है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सही कहा अरविंद जी ने। ITV नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क, और इस सभी हमारे जो चाहे 2 नेशनल चैनल हैं, इंडिया न्यूज़, न्यूज एक्स के साथ साथ जो हमारे सभी रीजनल चैनल हैं, एक साथ रात 9 बजे अब तक का प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू, सबसे सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी के साथ। हमारे जो जिस तरह से सभी इशू को लेकर बातचीत हुई है, तो आप देखना ना भूलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी, बैक टू स्टूडियो राजीव। राकेश, इंतजार हम सबको रहेगा, सभी लोग इसके इंतजार में बने भी रहेंगे, क्योंकि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर बहुत सारी बातें की है। राकेश, एक सवाल, छोटा सा जवाब में, आपको क्या लगा जब आप राणा अश्वंत जी से बात कर रहे थे? ऐसा लगा आपको कहीं कि प्रधानमंत्री से बात करने का समय कम पड़ गया? क्योंकि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो लगता है कि अंतहीन समय हो, कई सारे सवाल पूछ लिए जाएं। देखिए, सही आपने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई भी व्यक्ति का मतलब यह है कि एडिटर इन चीफ, रिपोर्टर्स अगर मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वे सवाल पूछते ही जाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे राजनेता हैं जो कि सभी मसलों पर, चाहे आप पॉलिटिकल, आर्थिक, जो भी आप पूछना चाहें, कल्चरल, जो भी मुद्दे उठा, इंटरनेशनल, सभी मसलों पर प्रधानमंत्री बेबाक राय रखते हैं। और जिस तरह से जो खूबी प्रधानमंत्री में है कि देखिए, सुबह 6 बजे उठकर रोड शो पुरी में
और आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में सभा, उसके बाद पटना पहुंचते हैं और बीजेपी कार्यालय। आप समझिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर अपने कार्यकर्ताओं के बीच, जो कि पार्टी के लगे रहते हैं, और उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री को पाना, ये आप समझ सकते हैं कि उनकी उत्साह जो है चरम पर। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही नहीं, दूसरे नेताओं से अलग हैं। प्रधानमंत्री में कुछ ऐसी खूबियां हैं जो कि दूसरे राजनेताओं से उनको अलग करती हैं। सही बात आप कह रहे हैं, उनको कई राजनेताओं से अलग करती हैं, और जब उन्होंने जवाब दिए हों तो उसका इंतजार बनता भी है। आज शाम इंडिया न्यूज पर ठीक 9 बजे आप देखिएगा, रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सॉलिड जवाब, वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने खुलकर सारे जवाब सामने रखे।